नमस्कार, मैं आशीष, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज पहली खबर की ओर। स्थानीय बडनेरा रोड पर तेज रफ्तार टाटा 407 अचानक पलट जाने की घटना ने बीते रविवार की रात खलबली मचा दी। तो इस टाटा 407 में लदे सभी खाद्य तेलों के डिब्बे बिखरे पड़े हुए नजर आए। बीते रविवार की रात करीब 11 बजे स्थानीय सिपना कॉलेज से आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास खाद्य तेलों के पीपों से भरा ट्रक अचानक पलट जाने की घटना से कुछ समय के लिए इस मार्ग का यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 11 बजे के आसपास बडनेरा की ओर से अमरावती जा रहे टाटा 407 क्रमांक MH18 8506 अचानक पलट गया। इस घटना के बाद मौके पर चारों ओर खाद्य तेल से भरे डिब्बों सहित इस वाहन में भरा अन्य सामान चारों ओर बिखर गया। सूत्रों की माने तो इस मार्ग पर हाल ही में हुई बारिश के चलते बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। घटना के समय चालक को रोड पर बने गड्ढों में पानी का अंदाजा नहीं लगा और इसी के चलते वाहन चालक ने अपना वाहन जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकालना चाहा, उसी समय वह टाटा 407 पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी जान हानि नहीं हुई है, पर घटना की खबर पर दमकल विभाग का वाहन मौके पर पहुंचकर पलटे हुए 407 को सीधा करने में जुट गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजरंग दल के शहर अध्यक्ष निरंजन दुबे के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में कोर्ट ने निरंजन दुबे को 11 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दिए जाने के समाचार है। अब शहर वासियों सहित पुलिस प्रशासन की निगाहें 11 अक्टूबर को होने वाले कोर्ट की सुनवाई पर लगी है। क्या निरंजन दुबे को मिल पाती है बेल या वो सीधा जाएगा जेल? गौरतलब है कि बजरंग दल के शहर अध्यक्ष निरंजन दुबे के खिलाफ स्थानीय नवाथे स्थित होटल रंगोली पॉल के संचालक नितिन राघवेंद्र देशमुख ने राजापेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि निरंजन दुबे ने होटल रंगोली पॉल में जाकर नितिन देशमुख से 11,000 की फिरौती मांगी। ये शिकायत दर्ज होने के बाद से ही निरंजन दुबे शहर से फरार बताया जा रहा था। उसकी तलाश में राजापेट पुलिस के साथ ही अपराध शाखा भी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। निरंजन दुबे के अकोला एवं खामगांव में होने की गुप्त जानकारी के आधार पर दोनों स्थानों से पुलिस टीम खाली हाथ लौटी है। तो दूसरी ओर निरंजन दुबे की ओर से उसके वकील द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने मात्र 11 अक्टूबर तक अस्थायी जमानत दी है, जिस पर अब 11 अक्टूबर को होने वाले कोर्ट के निर्णय पर सभी की निगाहें लगी है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय देवदत्त नगर निवासी प्रियांशु गुप्ता नामक युवक के खिलाफ फ्रीजरपुरा थाने में दर्ज दफा 306 के मामले में आरोपी प्रियांशु गुप्ता की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज करने के बाद प्रियांशु गुप्ता ने फ्रीजरपुरा थाने में अपना समर्पण कर दिया। अपने अविवाहित होने का झांसा देकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाने और मामले का पर्दाफाश होने पर संबंधित पीड़िता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले स्थानीय देवदत्त नगर निवासी प्रियांशु गुप्ता की जमानत याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद प्रियांशु गुप्ता ने स्वयं ही फ्रीजरपुरा थाने में आत्मसमर्पण किया। बता दें कि विवाहित प्रियांशु गुप्ता ने एक युवती से दोस्ती करते हुए उसे अपने प्रेम जाल में फांसा। इससे पहले प्रियांशु ने संबंधित युवती को अपने अविवाहित होने की झूठी बात कहकर पीड़िता का विश्वास जीता। बताया जा रहा है कि दोनों की मेल मुलाकात बढ़ने लगी और फिर दोनों ने समाज की सारी सीमाएं तोड़कर विवाह बंधन में बंधने की कस्में भी खाई। लेकिन प्रियांशु विवाहित होने की एक दिन अचानक जानकारी मिलते ही आक्रोशित पीड़िता प्रियांशु से मिली, जहां प्रियांशु ने पीड़िता को ऐसा कुछ कह दिया कि उसने आत्महत्या कर ली थी। सूत्रों की माने तो पीड़िता गर्भवती भी थी, जिससे आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट में लिख छोड़ा था, जिसमें मात्र प्रियांशु गुप्ता लिखा था। इसी के आधार पर ही फ्रीजरपुरा पुलिस ने प्रियांशु गुप्ता की खोज निकाली, लेकिन प्रियांशु गुप्ता ने स्थानीय कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। लोड शेडिंग के विरोध में भातकुली तहसील के किसान एवं शिवसेना की ओर से 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। लोड शेडिंग बंद न होने पर तीव्र आंदोलन का भी इशारा दिया जा रहा है। अब शहर साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज उठती दिखाई दे रही है, जिसके चलते भातकुली तहसील के नागरिक एवं शिवसेना की ओर से अनियमित विद्युत पुरवठा के विरोध में कार्यकारी अभियंता भातकुली को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण क्षेत्र पहले से ही कर्ज में डूबे किसान संभाल नहीं पा रहे। पानी की भी कमी से किसानों की खस्ता हालत है। ऐसे में लोड शेडिंग की मार से किसान प्रभावित हुआ है।
लोड शेडिंग से बच्चों को पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं को भी काम से आने पर अपने घर के काम करने पड़ रहे हैं और उसी वक्त लाइट गुल हो जाती है। इसके विरोध में 8 दिनों में लोड शेडिंग बंद करने की मांग शिवसेना जिला प्रमुख प्रशांत वानखड़े ने की है। आने वाले 10 अक्टूबर को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लाखों गुरुदेव भक्तों के बीच 2 मिनट के लिए थम जाएगी गुरुदेव नगरी मोजरी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का 49वां पुण्यतिथि महोत्सव अंतिम दौर में आ चुका है। मोजरी में पुण्यतिथि के दौरान भजन कीर्तन स्पर्धा से वातावरण भक्ति एवं आनंदमय हुआ है। जो जन्म लेगा उसका मृत्यु है। कृपया आरती दस अक्टूबर को दोपहर 4:58 पर राष्ट्रसंत को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके लिए सारी दुनिया के कोने से गुरुदेव भक्त उपस्थित रहेंगे और 2 मिनट राष्ट्रसंत को श्रद्धांजलि देंगे। इन 2 मिनटों में मोजरी थम जाएगी, कारवां रुक जाएगा। राष्ट्रसंत को श्रद्धांजलि के बाद जिन वीरों ने अपने देश के लिए शहीद होकर गौरव हासिल किया, उन राष्ट्रवीरों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ इस मौके पर श्रद्धांजलि के अवसर पर सर्वधर्म मानवता दिन भी मनाया जाएगा। इसके पश्चात राज्य के अर्थमंत्री तुझं गावच नाही का तीर्थ इस विषय पर मार्गदर्शन पर भाषण करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। अखिल विश्वाला मानवतेचा संदेश देणाऱ्या वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांचा 49वा पुण्यतिथी महोत्सव अमरावतीतल्या गुरुकुंजमध्ये साजरा होतोय। पुण्यतिथी महोत्सव आता शेवटल्या अंतिम टप्प्यामध्ये आला आहे। दिनांक 10 तारखेला तब्बल 4:58 गुरु माऊली वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना मौन श्रद्धांजली देण्यात येणार आहे। त्यासाठी महाराष्ट्राच नव्हे तर देशभरातील लाखो गुरुदेव भक्त जे आहे त्यांचे पावले आता मोजरीच्या दिशेने पडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। भारतच नव्हे तर अमेरिका, जपान आणि केरळ राज्यातून सुद्धा गुरुदेव भक्त वंदनीय महाराजांच्या पुण्यतिथी सोहळ्याला हजेरी लावतात। उद्या मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम होणार आहे, त्यासाठी पोलिसांचाही सुद्धा चोख बंदोबस्त लावलेला आहे। आपण बघत असाल तर महाराजांच्या जिथे मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम होणार आहे, गुरुदेव महाविद्यालयामध्ये कार्यक्रम होणार आहे, तिथे बघू शकतो की आपण कशा प्रकारे महाराजांचं साहित्याचे स्टॉल लागलेले आहे, खंजरीचे स्टॉल लागलेले आहेत, त्यानंतर महाराजांच्या आवाजातील सीडीज असेल, त्यानंतर खादी भंडार असेल, महाराजांचे फोटो, महाराजांचं जे प्रचार प्रसाराचं जे साहित्य आहे, संपूर्ण साहित्य मोजरीमध्ये विक्रीला येतोय। एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुण्यतिथी महोत्सवामध्ये दरवर्षी 1 लाखाहून अधिक ज्या महाराजांच्या लिखित ज्या ग्रामगीता आहेत त्या विकल्या जातात। महाराजांचा जो पुण्यतिथी महोत्सवात 3 जागी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम होतो। एक वैकुंठ गुरुकुलामध्ये होतो आणि एक समाधीस्थळी आणि एक मी सध्या ज्या ठिकाणी उभा आहे त्या महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये। आता फक्त एक एवढीच वाढ आहे की उद्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना श्रास्त्र नयनाने लाखो गुरुदेव भक्त श्रद्धांजली वाहतील। कॅमेरा पर्सन निखिलसह मी स्वप्नील उमप, तिवसा, अमरावती। पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रही घर फोड़ी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। विशेष तौर पर बंद घरों को निशाना बनाने वाले इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस जहां नाकाम होती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर अपने जानमाल की सुरक्षा को लेकर शहरवासी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ माह से शहर के तमाम थाना क्षेत्रों में उन घरों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है
जिन मकानों के परिवार किसी कार्यवश शहर से बाहर गए हो, ऐसे बंद घरों की संभवतः पहले ही रेकी की जाती हो और फिर रात में घटना को अंजाम दिया जाता हो। पिछले कुछ माह से इस प्रकार की वारदातों में लाखों के जेवरात ही नहीं बल्कि लाखों की नगद पर भी अज्ञात सेंधमारों ने हाथ साफ किया है, जिसकी शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन पुलिस ने ऐसे किसी गिरोह का पर्दाफाश करने में कोई बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई, जिससे अपने घरों में रखे जाने वाले नगद एवं जेवरात पर नगरवासियों में चिंता व्याप्त है। बता दें कि सोमवार को राजापेट थाने में दर्ज ऐसी ही एक घटना में शिकायतकर्ता अशोक श्रीराम पाटिल, रहिवासी हरिओम कॉलोनी, इन्होंने बताया कि वे सहपरिवार किसी कार्यवश बाहर गांव गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके बंद घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे नगद सहित कुल 2,33,000 के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। हरिओम कॉलोनी की ये पहली घटना नहीं, पिछले माह हरिओम कॉलोनी में एक ही रात में 3 घर फोड़ी की वारदातों ने क्षेत्रवासियों में पहले ही दहशत निर्माण कर रखी है। शहर के उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र के 30 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शारदा नगर निवासी विवाहित था। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है, ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती। क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो। बिजीलैंड? हाँ, भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहाँ चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल। हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी। साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी। आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में, नांदगांव पेठ, अमरावती। पार्किंग की भरपूर व्यवस्था। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार की रोज 13 अक्टूबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। यूनाइटेड पेट्रोलियम फ्रंट द्वारा यह बंद पुकारा जा रहा है। मांगे पूरी न होने पर 27 अक्टूबर से बेमुदत बंद का भी ऐलान किया गया है। अनेक मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन देकर उस पर बैठकों का दौर चल रहा। बैठकों में कोई हल निकल न पाने की वजह से देश में बड़ी संगठन ने यूनाइटेड पेट्रोलियम फंड इस नाम से एक संगठन बनाया और हो रहे शासन द्वारा अन्याय के चलते शुक्रवार दिनांक 13 तारीख को एक दिवसीय पेट्रोल खरीदी बिक्री बंद का ऐलान किया है। तो 4 अक्टूबर 2016 को ऑयल कंपनी के साथ किए गए करार का सरकार की तरफ से पालन नहीं हो रहा है। मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत भुगतान देना कबूल किया गया, लेकिन भुगतान अभी भी बाकी है। ये भी कारण बंद से जोड़ा जा रहा है। रोज पेट्रोल डीजल के दामों में चढ़ उतार की वजह से ग्राहक एवं डीलर विचलित है। जीएसटी से पेट्रोल के दाम एक समान रहने का दावा सरकार द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दिवाली का समय देखते हुए 13 तारीख को एक दिवसीय बंद का ऐलान किया गया है। फिर भी मांगे न मानी जाने पर 27 अक्टूबर से बेमुदत बंद का ऐलान किया जाएगा, ऐसी जानकारी यूनाइटेड पेट्रोलियम फंड के सौरभ जगताप द्वारा दी गई।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन में हो रहे कोजागिरी कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने हंगामा कर एक दूसरे पर लाठीचार्ज कर दिया। थानेदार ब्रह्मदेव शेळके का पुलिस कर्मियों पर नियंत्रण न होने की चर्चा पूरे शहर में गर्मा रही है। स्थानीय चांदूर रेलवे पुलिस थाने में आयोजित कोजागिरी पूर्णिमा के कार्यक्रम में पुलिस वालों ने दारू पीकर खूब हंगामा किया। आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन पुलिस वालों के कंधे पर है, उन्होंने ही थाने के भीतर एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया। इस घटना को दबाने के पूरे प्रयास अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थानेदार ब्रह्मदेव शेळके पिछले कई महीनों से अलग अलग कारणों से चर्चा में है। कुछ महीने पहले ही मालखेड़ पर्यटन स्थल पर 2 पुलिस कर्मियों ने युवकों की खासी पिटाई कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी को छोड़कर किसी दूसरे को ही गिरफ्तार करने की चर्चा हुई। इसी के बाद एक मामले में 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी सहित 3 पत्रकारों पर झूठे मामले में शहर के 2 पत्रकारों पर झूठे मामले दर्ज कराए गए। इसी प्रकार पिछले दिनों में चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पुलिस इन घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर कोजागिरी पूर्णिमा पर स्थानिक पुलिस स्टेशन में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों ने चंदा इकट्ठा कर सारी व्यवस्थाएं की थी। तो वहीं सभी पुलिसकर्मी रात में इकट्ठा हुए और दूध घोटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मौके पर नीलेश खंडार नामक पुलिसकर्मी शराब में धुत होकर पहुंचा। उसने आपसी लेन देन को लेकर एएसआई दामोदर डोंगरे से बहस की। यह मामला इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला किया। उसी वक्त एएसआई डोंगरे ने स्टेशन डायरी पर यह मामला लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त घटना वसूली को लेकर होने की चर्चा शहर में फैल चुकी है और थानेदार का पुलिस कर्मियों पर कोई नियंत्रण न होने की भी चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCO न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों का निषेध करते हुए जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शहर के नेता, लोक प्रतिनिधि सहभागी दिखाई दिए। केरल राज्य में साम्यवादी तत्वों वाली सरकार का चयन हुआ है। उनकी तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने में हमले हो रहे हैं। इसके विरोध में केरल में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जनरक्षा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते यात्रा की जन जागृति करने हेतु जिला स्तर, तालुका स्तर एवं धरना आंदोलन किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को स्थानिक नेता एवं लोक प्रतिनिधि के द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर अपनी भावनाएं प्रकट की गई। इसकी अधिक जानकारी जिला सरचिटनीस ऋषिकेश देशमुख ने दी। राष्ट्रसंत द्वारा संस्था की आदर्श व्यवस्था के लिए बनाए घटना को साथ संस्था के संचालकों द्वारा छेड़खानी हो रही है, ऐसा कहते हुए गुरुदेव भक्त भारत ठाकरे द्वारा CBI जांच की मांग की जा रही है। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को देश के पिछले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रसंत की उपाधि दी थी। राष्ट्रसंत ने जापान में हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देश के स्वतंत्र संग्राम में राष्ट्रसंत का योगदान रहा। गुरुदेव सेवाश्रम की आदर्श व्यवस्था के लिए महाराज ने घटना बनाई और लोकतांत्रिक तरीके से संस्था की नींव रखी, लेकिन अपने हित के लिए संस्था संचालकों द्वारा राष्ट्रसंत ने लिखे घटना से छेड़खानी की जा रही है, जिसकी CBI जांच होने की मांग गुरुदेव भक्त भारत ठाकरे द्वारा की गई। गुरुदेव सेवा मंडळ वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी स्थापन केलेली संस्था, ज्या संस्थेच्या माध्यमातून या देशातील लोकशाहीला मजबूत करण्याच्या दृष्टीने, यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने आदर्श प्रचारकाची, ज्याच्या अंतःकरणामध्ये सर्व धर्म समभाव, इस्लाम धर्मीय लोक, देशातील विश्वातील मुस्लिम धर्मीय, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध सगळ्या धर्मांना आवडणारा, सगळ्या धर्मांना सर्व धर्म समभाव शिकवणारा असा आदर्श प्रचारक, की ज्या प्रचारकाच्या माध्यमातून देशाची, विश्वाची, प्रत्येक व्यक्तीची सर्वांगीण उन्नती राष्ट्रसंतांना अपेक्षित होती, असा प्रचारक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने एक आदर्श आश्रम व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रसंतांनी घटना संविधान लिहिले। परंतु असं झाले, राष्ट्रसंत हयात असतानाच काही राष्ट्रसंतांच्या अनुयायांनी राष्ट्रसंतांच्या नजरेआड त्या घटना संविधानामध्ये असा
वेगळाच बदल केला की ज्यामुळे त्यांच्या गेल्यानंतर आणि त्यांच्या हयात असताना आणि ते गेल्यानंतर म्हणजे त्यांचं महानिर्वाण झाल्यानंतर आज अशी परिस्थिती आहे की कितीतरी वेळा त्याच्यामध्ये सुधारणाच्या नावाखाली अनेक वेळा बदल केले गेले आणि एवढे बदल झाले की लोकशाही तत्वावरची घटना हुकुमशाही तत्वावर येऊन गेली आणि विशिष्टच लोकांच्या हाती सगळे अधिकार आले आणि त्यामुळे राष्ट्रसंतांचे संपूर्ण स्वप्न विश्वकल्याणाचे, आदर्श गावाचे, स्वावलंबनातून व्यक्तीच्या सुंदर जीवनाचे हे सगळे जे स्वप्न होते ते धुळीस मिळत आहे असं आम्ही प्रेसला दिलेल्या नोटमध्ये सुद्धा लिहिलेले आहे. राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत व तसेच त्यांच्या माध्यमातून अन्य देशातही पाठवण्यात यावा अशा न्यायाची आम्ही अपेक्षा या सर्व मंडळीकडून करतो आणि वंदनीय राष्ट्रसंतांच्या संस्थेची CBI चौकशी व्हावी, राष्ट्रसंतांना न्याय मिळावा. राष्ट्रसंतांवर जोपर्यंत अन्याय होत राहील तोपर्यंत ना शेतकऱ्याला न्याय मिळणार आहे, कारण शेतकऱ्यांचे खरे नेते जर कोणी असतील, जब किसानों की देखू भलाई तो मैंने खुशिया मनाई, तेव्हा राष्ट्रसंतांना न्याय मिळेल, तेव्हाच शेतकऱ्याला न्याय मिळेल. कारण सर्व जनाचे समाधान ज्यावनी स्वर्ग नाही महान, नांदते द्वेष बस्तराविने बंधुभावे सर्व. राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा 22 अक्टूबर को पश्चिम विदर्भ स्तरीय जलसा का आयोजन अकोला में होने जा रहा है, ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई. अकोला में 22 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अकोला क्रिकेट क्लब रेलवे स्टेशन रोड पर ऑल इंडिया एकता फोरम एवं राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के तहत राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का आयोजन किया गया. अपनी कई मांगों को लेकर, जिसमें चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने का विरोध, कोई भी सरकार एक समाज को हित पहुंचाती है और दूसरे समाज को हीनता की नजर से देखने का विरोध, संविधान को खत्म कर ब्राह्मण नीति को अपनाने का विरोध को लेकर यह आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन हजरत मौलाना खलीतुल्ला रहमान सज्जाद नोमानी इनके हाथों किया जाए, ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई. कार्यक्रम की इस प्रोग्राम की अध्यक्षता माननीय वामन मिश्राम साहब जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य जो है, भारत में जो ईवीएम मशीन के माध्यम से इलेक्शन किया जा रहा है, इस ईवीएम मशीन के माध्यम से लोकतंत्र को धोखा निर्माण हुआ है और लोकतंत्र की हत्या की गई है और लोगों में इसकी जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है. दुनिया के प्रगत राष्ट्रों ने ईवीएम मशीन को नकारा है और फिर भी भारत में ईवीएम मशीन को ज़बरदस्ती से लागू किया जा रहा है. इसके खिलाफ में इस प्रोग्राम में इस पर चर्चा होगी. ताजा मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हाथ लगे हैं, जिसमें चाइना से आ रहे फटाकों पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए गए. लिहाजा अगर कोई दुकानदार इन चाइना के फटाकों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई होने की बात भी इसमें बताई गई है. सकल राजस्थानी समुदाय को एक छत तले लाकर भविष्य में सकल राजस्थानी समुदाय का महासम्मेलन आयोजित करने का मानस राजस्थानी समुदाय के शीर्षस्थ संगठक राजस्थानी हितधारक मंडल के कार्याध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने व्यक्त किया. कल माहेश्वरी भवन में आयोजित राजस्थानी हितक प्रसारक मंडल के कार्यकारिणी बैठक में उनका कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चयन किया गया. इस अवसर पर वे बोल रहे थे. राजस्थानी हितकारक मंडल यह 75 वर्ष पहले स्थापित राजस्थानी समुदाय का शीर्ष संगठन है. सन 2007 में भव्य राजस्थानी महोत्सव का आयोजन राजस्थानी हितकारक मंडल ने किया था, जिसकी सर्व स्तर पर खूब सराहना की गई. इस अवसर पर समाज बंधुओं से संवाद साधते हुए नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में संपूर्ण राजस्थानी समाज की सभा बुलाकर ऐतिहासिक राजस्थानी महासम्मेलन आयोजित करने पर उनका विशेष जोर रहेगा. राजस्थानी समुदाय के वरिष्ठों का सम्मान करने के लिए सम्मान महोत्सव समिति का गठन भी कार्यकारिणी बैठक में किया गया. इस पूरे कार्यक्रम में प्राचार्य जगदीश कलंत्री, संजय ककरानिया, कमल खंडेलवार, नरेंद्र करेसिया, ओम प्रकाश चांडक, संजय मुनुत का विशेष रूप से समावेश था. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों से. विदर्भ से जुड़ी इस तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.